14 जून 2020 की सुबह एक न्यूज आती है जो पूरे देश को शॉक में डाल देती है। न्यूज थी सुशांत सिंह राजपूत ने कर लिया। Big breaking news that is coming in at the moment. Actor Sushant Singh Rajput has committed at his residence by hanging himself. एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार जिसको शायद कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में भी ऐसे कई सवाल आए होंगे। सुशांत सिर्फ 34 साल के थे और उनका ये स्टेप उठाने का रीजन सामने आता है प्रत्युषा बनर्जी, जो कि टीवी शो बालिका वधू से स्टार बनी, जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। वो भी एक दिन अपने पंखे से लटकी मिली। यहाँ भी रीजन सामने आता है। ऐसे ही तनुषी शर्मा, कुशाल पंजाबी, पल्लवी डे और न जाने कितने लोग हैं जो अच्छे खासे सक्सेस होकर भी अपनी लाइफ से खुश नहीं थे और उन्होंने भी ऐसे कदम उठा लिए। ये लोग लाइफ में उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां पहुंचने के लिए शायद हर एक इंसान या कंटेंट क्रिएटर स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या वहां जाकर भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? ऐसे ही कुछ अजीब बट इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया सक्सेस को लेकर कुछ हद तक बदल जाएगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ा आदमी बनना है और हम लोग लग जाते हैं बड़ा आदमी बनने की जद्दोजहद में और एट द एंड ऑफ ऑल थिंग सबको सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल क्या होता है, इसका मतलब कभी किसी ने सोचने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि सक्सेस की डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग है। ये इंसान, वक्त, जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, एक इंसान जिसके पास एक साइकिल है और एक छोटी सी मजदूरी की नौकरी करता है, उसके लिए लाइफ में सक्सेस होने का मतलब है वो एक अच्छी सी बाइक खरीद ले और मजदूर से मिस्त्री बन जाए। इसी तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसने अभी अभी स्टैंड अप शुरू किया है, उसके लिए लाइफ में सक्सेस होने का मतलब है मुनव्वर फारूकी या जाकिर खान जैसा फेमस कॉमेडियन बनना। बट ये सक्सेस की डेफिनेशन बदल जाती है जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो। जैसे वो मजदूर जब मिस्त्री बन जाएगा तो उसको नेक्स्ट स्टेप ठेकेदार बनने का दिखने लगेगा और उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन बदल जाएगी और इसका कोई अंत नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही काम करता है। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए? इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया। आज हम बड़ा बनने की जद्दोजहद में इतना खो गए हैं कि जो आज की हमारी लाइफ है उसको हमने झंड कर लिया है। हमने आज में जीना छोड़ दिया है, सिर्फ कल के बारे में सोचते रहते हैं और जब हम फेल होते हैं तो खुद को इतना दोष देते हैं कि चले जाते हैं। एक्चुअल में हम उस सक्सेस को खोज रहे हैं जो हमें कभी मिलेगी ही नहीं, वो सेटिस्फेक्शन हमें कभी होगी ही नहीं। आज जो हमारे पास है वो बहुत से लोगों के लिए सक्सेस है, फिर भी हम परेशान हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखो। So I was focusing on the dark and I was manifesting the dark. So after I became a father, I said I have to focus on the bright and I found a beautiful world. World is beautiful now. I am a happy man. इसमें ऋतिक रोशन बता रहे हैं कि जब वो नेगेटिव सोचते थे तो उनको सब नेगेटिव ही दिखता था, बट जब उन्होंने अपने माइंड सेटअप को चेंज करके पॉजिटिव की तरफ किया तो उन्हें दुनिया अलग तरह से दिखने लगी। इस जाल से बाहर निकलना है तो हमें 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, सुकून को ढूंढना है, सक्सेस को नहीं। हमारी जो बेस्ट सक्सेस है वो है सुकून को हासिल करना। हमारी लाइफ में सुकून होना चाहिए, तभी हम अपने एक्शन पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना पाएंगे। नंबर 2 है बेसिक का इंतजाम करना, मतलब हमें अभी अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से एक बेसिक सक्सेस का प्लान करना है। मतलब हमें उस लेवल तक पैसे कमाने हैं जहाँ जाकर सुकून से 3 वक्त की रोटी खा सकें। यही है हमारी सेकंड सक्सेस जिसकी हमें जरूरत है। और नंबर 3, दूसरों से खुद को कंपेयर करना छोड़ना होगा। हर किसी की लाइफ अलग है, सोच अलग है, सिचुएशन अलग है, तो उसकी सक्सेस भी अलग होगी। उसको देखकर और उनसे खुद को कंपेयर करके आप खुद की करंट लाइफ जाने अनजाने में डिस्टर्ब कर लोगे और जो कुछ भी आप कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। तो दूसरों को देखकर खुद को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल का टाइटल देना बंद करो। छोटे छोटे गोल बनाओ, उनको पूरा करने की कोशिश करो बिना अपनी करंट लाइफ को डिस्टर्ब किए। मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो आपकी मर्जी है, बट ये वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिसने अपनी पर्सनल लाइफ ओवर थिंकिंग की वजह से खराब कर ली है। शायद उसकी कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि डिस्टर्ब लोग कब कौन सा कदम उठा लें कभी पता नहीं लगता और बाद में हम सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं।